प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.4 के वो सभी क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये प्रश्नावली अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। हम लोग इसे एक एक क्वेश्चन को करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग भी पेन पेपर लेकर के फटाफट फटाफट बैठ जाओ जल्दी से। और यदि मैं कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है उससे आप बताने का प्रयास जरूर करेगा। आज की इस क्लास में मैं बातें थोड़ा कम करूंगा क्योंकि बहुत से प्यारा सा एक्सरसाइज वाली क्लासेस में मैं चाहता हूँ आप सीधी अपनी कमान संभाले रहो अपने प्रश्न पे, ठीक है। चलो, तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है हर समय की भांति इस बार भी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, फटाफट से कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। ये प्रश्नावली आपकी, ठीक है, आप देख रहे हो। यस, इसके पहले क्लास नहीं देखे हो बहुत पिटाओगे, जल्दी से देख लेना। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आप सब कुछ वहां पे देख सकते हो, ठीक है जी। चलो, तो सबसे प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न सारणियों समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए। कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है, यानी कि कौन सी विधि आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है, ये बताइए। अब मेरे दोस्त, अच्छा ये बताओ कितने बच्चे जो है ना 3.3 के प्रश्नावली को देखे हुए हैं। अगर आपने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न को देखा होगा तो समझो कि आपका एक तो टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि उसमें प्रतिस्थापन विधि के बारे में बोला गया है बनाने के लिए कि प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिए, और इसमें बोला जा रहा है कि विलोपन विधि से बनाइए और प्रतिस्थापन दोनों से। लेकिन मैं क्या करूंगा, इस वाले में केवल विलोपन से बनाऊंगा। आपको प्रतिस्थापन से बनाना होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आपको पहले पढ़ा दिया है कि प्रतिस्थापन से कैसे बनाया जाता है। दोनों में आंसर सेम आएगा। मैं यहां पे बनाऊंगा सिर्फ विलोपन का, आप बनाओगे प्रतिस्थापन का। डन है, हमारे और तुम्हारे का डील फाइनल है। चलो तब बताते हैं, ठीक है जी। और आंसर जरूर कमेंट करिएगा कि आया कि नहीं है आपका। अब चलो, विलोपन से कैसे आपको बनानी है, इसके लिए भी मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया है जब मैं इसकी स्टार्टिंग क्लास कर रहा था। विलोपन से कैसे बनाते हैं, प्रतिस्थापन से कैसे बनाते हैं, ग्राफे विधि से कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब वीडियो मिल चुकी है। अब नहीं देखोगे तो गलती तुम्हारी है। चलो जी, तो सबसे पहला प्रश्न के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल पहले प्रश्न के लिए, ठीक है जी। पहला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे x प्लस का y बराबर का 5 कह रहा है, जिसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि 2x माइनस का 3y बराबर कह रहा है कि 4, जिसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें करना यह होता है कि आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के किसी भी एक पद को बराबर करना होता है। इस प्रतिस्थापन में क्या होता है कि किसी एक पद का आंसर निकाल लेना पड़ता है पहले ही, या तो x का या तो y का। तो ये देखेंगे किसी एक पद का मान बराबर है, नहीं है, तो क्या करेंगे कि मान लो कि अगर आप x का बराबर करना चाहते हो कि x का वैल्यू यहां पे भी और यहां पे दोनों सेम हो जाए, तो करेंगे क्या, ऊपर वाले का देखेंगे गुणा के क्या है 1 है। यहां पे किससे गुणा किया गया है, x है केवल, तो 1 गुणा किया गया ना, तब ना 1 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। यस, इसका मतलब 1 है, तो उसको गुणा करेंगे यहाँ पे नीचे, और इसका गुणांक जो है ना इसको गुणा कर देंगे ये ऊपर से। अब देखो क्या हो जाएगा, x में 2 से गुणा के 2x हो जाएगा, और x में 1 से गुणा के 2x हो गया, दोनों का बात बराबर हो गया। यस, अब जो है ना समझ रहे हो तुम। अब क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे ये बात कि समीकरण नंबर मेरे दोस्त क्या चीज, एक में 2 से तथा समीकरण नंबर 2 में 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर, ये बात लिख दोगे। जल्दी बोलो मेरे भाई, फटाफट से कमेंट करो। यस सर, हम लिख देंगे। चलो तो गुणा करो, x में 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2x। 2 में y से गुणा करो कितना हो जाएगा 2y, बराबर 5 में 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 10। 2 में x से करोगे हो जाएगा फिर ये 2x, यानी 1 से गुणा करो सब तो वही आ जाएगा 2x माइनस का 3y तो 3, और 4 में 1 से गुणा करोगे भाई 4 आ जाएगा। चलो, अब क्या करेंगे, ये हम लोग का अलग समीकरण बन चुका है। आप इसे इसका नाम दे सकते हो कि समीकरण नंबर 3, इसका आप नाम दे सकते हो समीकरण नंबर 4। अब क्या करोगे, इन दोनों समीकरण को घटाने पर क्या लिखोगे, समीकरण नंबर, अब लिखना होगा आपको कि समीकरण नंबर 3 में से 4 को घटाने पर,
एकदम प्यार से सीखना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे 3 नंबर समीकरण क्या है, कहोगे सर 2x प्लस का 2y बराबर का 10 है, और ये आपका है 2x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 है। घटाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 2x प्लस में माइनस में कट गया, बचा क्या 3x और 2 कितना हो गया सर 5y। 3 और 2 कितना होगा 5, और y तो y बराबर 10 में से 4 घट गया, कितना बचा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर 6 बचा, यही बचा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 6/5 हो जाएगा। किसका किसका आया है, एक बार हाथ खड़ा करना, किसका किसका आया है 6/5 y का वैल्यू, सही है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर, ठीक है मेरे भाई, बोलो जल्दी से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे क्या है 5 है ना। तो मान रख देंगे, x तो x रहने देंगे, y के बदले कितना है 6/5 है, तो 6/5 रख देंगे बराबर यहाँ पे 5 है। इसको पक्षांतरित कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, x तो x, ठीक है मेरे भाई, पक्षांतरित करेंगे कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/5, कुछ नहीं नीचे तो 1 बैठा दो, सॉल्व कर दो, फिर इनका घटाव बना दो। ये 5 तो 5 है, एक में 5 से नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा तो 5 25 हो जाएगा, 25 और माइनस हो जाएगा ये 6 बराबर कितना होगा जी, 25 में से 6 चला गया 19/5, बस हो गया आपका आंसर। x का मान निकल गया 19 और y का मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसलिए x बराबर हो जाएगा 19/5 तथा y बराबर हो जाएगा आपका 6/5। यही तो आपका होगा, यही तो होगा आपका आंसर। क्या आपका आया है, यस, यदि आया है तो समझो कि आपने तो बड़ा अच्छा काम कर लिया रे मेरे भाई। चलो बात करते हैं आगे, लेकिन उसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, और शेयर नहीं किए हो, लाइक नहीं हो, तो बहुत मार मारेंगे तुम लोगों को, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये प्रेम है भाई हम एक दूसरे का। चलो दूसरा प्रश्न है, इसी का है दूसरा नंबर। अब आपको करना क्या है कि इसका प्रतिस्थापन से भी बनाना है आपको। हम तो विलोपन बना दिए, तुम्हें प्रतिस्थापन बनाना है, क्योंकि इसके पहले एक्सरसाइज मैंने पढ़ा दिया है, समझ रहे हो। यहाँ पे लिख देना कि ये विलोपन विधि है, क्या लिखोगे यहाँ पे विलोपन, अब प्रतिस्थापन लिखोगे तो लिखोगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, ये विलोपन विधि है, समझ गए मेरे भाई। चलो यहाँ पे दूसरे प्रश्न के लिए अब जल्दी से मेरे से तेजी से बनाओ। दूसरे प्रश्न के लिए लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, ये है आपका 3x प्लस का ये आपका 4y बराबर हो जाएगा 10, समीकरण नंबर मानेंगे 1। ये आपका है 2x माइनस का 2y बराबर का 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे भाई, किसी एक मान को बराबर करेंगे, किसी एक पद को, इसमें ना x बराबर है ना y बराबर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करेंगे भाई, अगर x बराबर करना हो तो 2 से गुणा करेंगे, किससे 2 से, तथा मेरे भाई समीकरण नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 है तो इसे 3 से कर दो, 3 से गुना करने पर, बोलो मेरे भाई, अरे जल्दी से कमेंट कर मेरे दोस्त, यस करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 6x, सॉरी 3 दूनी हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8y बराबर हो जाएगा 10 दूनी हो जाएगा जी 20, 3 दूनी फिर हो जाएगा 6x माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। देखना भाई मैं कहीं गलती नहीं तो कर रहा हूँ ना। अब मैं अगला स्टेप नहीं लिखूंगा, तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, इसे मान सकते हो आप समीकरण नंबर ये यानी कि आप लिख सकते हो ये समीकरण नंबर तुम्हारा बन गया 3, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 4। आप एक स्टेप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पे, अरे लिख दो मेरे भाई, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बना दोगे, यहाँ पे लिख दो माइनस लग दोगे तो ज़्यादा ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। आप लिख लेना ताकि एक स्टेप बढ़ जाएगा, एक स्टेप से बना लोगे, ठीक है। बहुत आसान ये तरीका है, ये देखो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, काट कूट के खत्म कर दो। 8 6 कितना होता है 14, क्या मैं सही हूँ, 8 को 6 को 14 को होला ना बाबू, 14 बराबर 20 में से 6 को चला जाएगा, कौन बचेगा, ये लो, ये भी भाई 14 ही बचेगा, तो 14 से 14 कट गया, कितना बचा, y बराबर 1 बच गया, बस हो गया। y बराबर कितना आया 1। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, पता नहीं है सर, नहीं पता है ना, जिस दिन मिल जाओ उस दिन तुम लोग को बताते हैं, नहीं पता है तो बताते हैं,
बहुत कमेंट में आ कहते सर नहीं पता है, आप काहे लिए हैं? हाँ हम तो हिले हैं। समीकरण नंबर 1 में क्या करोगे? y का मान रखने पर मान क्या करोगे? रखोगे कि फेंक दोगे उठा के? जल्दी बताओ तुम लोग। ये हो गया सर 3x, ये हो गया मेरा भाई 4y, ये हो गया 10, ये 3 तो 3x रहने दो, ठीक है। 4 तो 4, y के बदले कुछ मान आया है, 1 आया है, तो मैं 1 रख देता हूं। बराबर कितना हो गया? ये 10, ये क्या होगा? 3x, 4 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4, बराबर कितना? 10। इसको उधर उलट के फेंक दो। ये 3x बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 4 घट गया, कितना बचा? तो कहोगे सर 6, तो 3x बराबर 6, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2। लो भाई मेरे, तो x का मान क्या हो जाएगा सर? 2, और y का मान कितना आ गया? 1। सबका आया है? यस बॉस, यस सर आया है। तो एक बार शेयर कर दो, ये देख लो। ये क्या है भाई? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है ये है क्या आखिर? कोई बता सकता है? ये तुम लोग को देखने से लग रहा होगा कि ये जूस है, बट जूस है नहीं। उतना पैसे वाले नहीं है यार कि हम जूस पियेंगे। ये तो बस कलर डाल करके मैंने इसको चेंजिंग कर दिया है थोड़ा सा, कि ध्यान न दें। ये ग्लूकोज है। हाँ, ग्लूकोज को कहना है कि ये वो वाली ग्लूकोज लेके आए ताकि तुम लोगों को पहचान में ना आए। अब चुपके से बता देते हैं इसमें। बढ़िया है, जैसे क्वेश्चन बढ़िया है। चलो मजा आया इस क्वेश्चन में बना। जल्दी से, ये कौन सा विधि है भाई? विलोपन विधि है। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। तुम क्या करोगे? तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमको मंटू से सब काम कर दीजिए, काहे लिए कर दें हम? तुमको प्रतिस्थापन से बनानी है। कैसे बनेगी? 3.3 मैंने पढ़ा रखी है, नहीं देखी हो जाके देख जल्दी से मेरे भाई, फटाफट से जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, ठीक है, और उसे बनाओ कैसे बनता है। अगला देखो, अगला देखो। बहुत आलसी हो गए ना, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे थे। बताओ, इसको बनाना है। सबसे प्यारा सा एक वर्ड क्या लिखोगे? कहोगे सर लिख देंगे हल। लिख दो हल, कुदाल वाला हल। चलो ये 3 नंबर प्रश्न है। ये क्या प्रश्न कह रहा है कि सर 3x माइनस की 5y माइनस का 4 बराबर क्या कह रहा है? 0 कह रहा है, ठीक है, यही कह रहा है ना। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? 3x तो 3x माइनस का 5y तो 5y, उसको भेज दो उधर। -4 है तो इसको क्या होगा? प्लस का 4 हो जाएगा। आप लिख लो समीकरण में, सुधार लो थोड़ा सा। प्रश्न कहता है कि मैं तो उल्टा दूंगा, तुमको मैं सीधा कर दूंगा। समझ रहे हो? चलो ये दूसरा क्या दिया हुआ? ये कह रहा है कि 9x बराबर कह रहा है कि 2y प्लस का 7 दिया है। तो इसे तुम क्या लिख सकते हो? इसे कहना कि तुम वैसे दिए हो तो मैं लिख दूंगा 9x और 2y जो है तो पक्षांतरित कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 2y, ताकि एक रूप का हो जाएगा, और ये बच गया 7। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समझ में आ रहा है कुछ? यस बॉस, समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक का बराबर कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे? इसमें किससे गुणा करेंगे? तो ये 9 है तो यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे। यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। लिख देंगे क्या चीज? समीकरण नंबर 1 में 9 से तथा समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर सही बात है। यस, तो गुणा किसको किसको आता है? मुझे तो नहीं आता है। 9 3 27, क्या लिखोगे? 27x। 9 में 5 से 9 5 45, कितना हो जाएगा? 45 का y। 9 चौके कितने हो जाएगा गुरुदेव? 36। इसके गुणा करो 9 3, फिर ये भी हो जाए कितना? 27x माइनस कितना? 2y में 3 दूनी 6y बराबर 7 त्रिके 21। ये हो गया जी बॉस। चलो अब इसको क्या करोगे भाई? घटाओगे। यस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 27x ऊपर है, 27x नीचे हो गया। क्या हो गया भाई? कट के खत्म हो जाएगा। कहेगा कि मैं तो रहने वाला नहीं हूँ भाई, मुझे काट ही दो। ये है -45 है और यहाँ पे 6y है, तो 45 में से 6 को माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला प्लस हो गया है। उसके बाद से देखेंगे -45y है और यहाँ पे 6 है तो कितना होगा? तो माइनस का यहाँ हो जाएगा 39y। तो यहाँ पे मैं प्यार से लिख दूंगा यहाँ पे -39, और ये घटे कितना होगा? तो घटेगा तो 6 में से एक घटे क्या हो गया? 5, और ये हो गया 3 में से 2 गया तो हो जाएगा हम लोग का 1। तो इसलिए यदि मैं y की वैल्यू अगर बात करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? इसलिए 15/39 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम थोड़ी सी समझ जाना, है ना। तुम समझदार हो भाई। ये 15 बटे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा लो, कटाओ। देखो 5 तियाई 15 तो 5 और 13 तिया 39 तो 13, यानी कि y का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस का 5 बटे का 13 हो जाएगा। बोल मेरे भाई, ठीक से समझ में आया। अब क्या करना है, अब प्यारा सा क्या करना है वर्ड, कि अब समीकरण नंबर 1 में जो है वो वैल्यू रख देनी है, तुम्हें उठा के पटक देना है यहाँ पे। तो क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब देख मेरे भाई y का वैल्यू है कितना और समीकरण नंबर 1 है कितना। तो कहोगे सर समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस का 5y बराबर का 4 है, तो 3 तो 3 हो गया, x तो x हो गया, -5 पर y की जगह आया है आंसर -5 बट्टा का 13, तो माइनस का 5 बट्टा का 13 बराबर हो गया ये 4। अब मेरे दोस्त कह रहा है कि भाई 13, इसको आगे सॉल्व करते आगे, 3x तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 25 बट्टा हो जाएगा ये 13 बराबर हो गया 4। अब मेरे दोस्त ये कह रहा है कि मैं हूं 13, मुझे तो हटाना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम क्या करोगे, एक शानदार सा तरीका है कि 13 को आप क्या करोगे, आप 13 को ये करोगे कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखो 13 जो है ना वो 25 जो है ना माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस लिख दो, क्योंकि दो संख्या है 5 में 5 से -5 कितना होगा 25 होगा ना। 13 को गायब करना है, ठीक है। तो 13 को कैसे गायब करोगे, ये एक तो तरीका है कि आप इन सभी पदों में गुणा कर दो, 13 ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। कहेगा कि मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, तो दुनिया छोड़ के इसको चले जाने दो। तो 13 में 13 3 से गुणा करो, 13 तिया 39 तो 39 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 है तो 25, इसके ऊपर वाले में नहीं करना, वैसे ही छोड़ देना इसको। 13 चौका कितना होता है जी, ये होता है 52, तो मैं लिख दूंगा 52 जी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब 13 गायब हो गया, कह रहा है कि मैं दुनिया तो छोड़ के अब चला गया, मेरी क्या ही जरूरत थी, तूने तो गजब का धोखा दे दिया मुझे। ये चलो, तो ये हो जाएगा आपका 39x, और ये 25 को कह दो कि भाई तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ पे, तो मैं भेज देता हूँ यहाँ पे, लो इस तरफ। ये कहेगा कि 39x मुझे रहने दो, अभी मुझे छेड़छाड़ मत करना। ये कहेगा 52 में से 25 को घटाना दीजिए आप, तो मैं क्या करूंगा, 52 में से 25 घटेगा कितना बचेगा, यानी कि 12 में से 5 गया तो 7 5 12 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, यानी कि 27 बचेगा, यही बचेगा। तब कहेगा कि मैं x की वैल्यू मुझे निकालो, तो मैं कहूँगा रुक जाओ, तुम्हें मैं निकाल रहा हूँ। ये 27 है तो 27 हो गई, यहाँ पे 39 है तो 39 हो गई। अब क्या करूँगा मैं, अब क्या करेंगे हम भाई, तो क्या 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39 और 9 3 27 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी होगी भाई 9 बटे का 13 होगा। किसका किसका, एक बार हाथ खड़ा कर दो, हो हल्ला कर दो फटाफट से। x की वैल्यू आ गई 9 बट्टा 13, y की वैल्यू आ गई माइनस का 5 बट्टा का 13। समझ में आया, यह समझ में आया। तो इसको ये विलोपन विधि है, कौन सी विधि है जी, कहो विलोपन विधि है। बोलो बिल्कुल बात नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल बात नहीं करेंगे हम, काहे बात करें हम, क्योंकि इस वाले क्लास में बातें करेंगे हम, केवल हम कहेंगे तुम सुनोगे। इसमें ये विलोपन विधि है, तुम प्रश्न बनाओगे, समझ रहे हो, हैं कुछ बातें नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना। अरे आजा, आ रहा आगे आ जाओ, जल्दी से आके ही नहीं रहा है तू, हाँ आ गया। ये कौन बनाएगा भाई, चौथा नंबर प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, तो प्यार से बनाते भी हम लोग। सबसे पहले लेते हैं हल, और हल लेने के बाद से करते हैं, चलो इसको जुताई करते हैं, ठीक है। चलो चौथा नंबर कह रहा है कि x प्लस का 2 प्लस का 2y बट्टा का 3 बराबर है मैं -1। वह कह रहा है कि मैं बटे में हूं, तो तुम कहना कि तुम बटे में हो, तुम्हारे बटे वाली बटे को खत्म कर दो, रुक जाओ, कहो कि तुम दुनिया छोड़ के चले जाओ। बटा को खत्म करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का पहले एलसीएम करो, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा सर, हो जाएगा 6 होगा। 2 में 3 से 3 दूनी 6, 2 3 6 तो 3 दूनी 6, कितना बचा 3, इतना आ गया, 3 दूनी 6 2 बचा, 2 दूनी 4 यानी 4y हो गया। अरे भिन्न का जोड़ कर रहा है मेरे भाई, कुछ नहीं कर रहा। ये -1 है तो रहने दो माइनस का 1, है ना। अब देखो, अब ये 6 है, 6 को कहो कि तुम तो यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, तुम दुनिया छोड़ के चले जाओ। दुनिया छोड़ के जाने के लिए क्या है कि सभी पदों में गुणा करना पड़ेगा, लेकिन जिसके नीचे रहता है उसमें नहीं करना होता, यानी कि सिर्फ -1 से ही गुणा होगा, यानी कि 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6, ये बनेगा समीकरण नंबर 1 होगी। यस 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 यस। पुनः देखेंगे हम लोग प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अब देखेंगे तो दिया हुआ है x माइनस का दूसरा, x माइनस का
x माइनस का y बटे का 3 बराबर दिया है 3। ठीक है जी, यस जी। अब 3 को गायब करना है, कहेगा कि 3 तुम भी चले जाओ, तुम दुनिया छोड़ के चले जाओ, है ना, तुमको धोखा देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम रहोगे तो कबाब में हड्डे की तरह जो है ना वो तुम काम खराब करते रहोगे, इसलिए तुम्हारी जो है ना स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम्हें गायब करना पड़ेगा। तो 3 में x से गुणा करो, हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस वाई है तो माइनस वाई, 3 3 का हो जाएगा 9। ठीक है जी, यस, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो तो यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है। अब तो बड़ा आसान काम है यार, हम समीकरण नंबर 1 को में से 2 को घटा देंगे, पद तो बराबर करने की जरूरत नहीं कि पहले से कह रहा है कि मैं तू बराबर हूं। चलो तो क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 1 में से 2 को घटा देने पर, भाई सबसे आसान तरीका जो होता है वो विलोपन ही होता है। क्या करने पर, घटा देने पर। समीकरण नंबर 1 जो है ना वो है 3x प्लस का 4y बराबर का हो जाएगा माइनस का 6। दूसरा समीकरण है 3x माइनस का y बराबर कह रहा है कि 9, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया जी, ये कितना हो गया 5y बराबर हो गया कितना, -9 -6 कितना होगा 9 6 15, ये हो गया 15, तो माइनस का 15, 5 तिहाई 15, इसलिए y बराबर हो गया माइनस का 3। कितना हो गया जी, y बराबर माइनस का 3। किसका किसका आया है, एक बार हाथ खड़ा करोगे जल्दी से। अब क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में या चाहे 2 में, जो भी मन करता तुम्हारा, तुम्हारी मन की बात है। समीकरण नंबर 1 में y का वैल्यू रखने पर, यानी y का मान रखने पर, रख मेरे भाई फटाफट से, y का जब मान रखोगे तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि मैं हूं 3x, बाद में हूं 4y बराबर हूं माइनस का 6। तो 3x तो 3x, प्लस तो प्लस, 4 तो 4, y की जगह हो गया माइनस का 3 बराबर हो गया 6। तो ये हो जाएगा कितना, 3x तो 3x, 4 3 हो जाएगा माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 6। तो 3x बराबर हो जाएगा 6 प्लस का 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 12 6 18, तो 6 3 18, यानी कि इसलिए x बराबर हो जाएगा सर 6। ये हो गया आंसर, तुम लोगों की नहीं हमारी भी आंसर। x के बराबर 6 और y के बराबर कितना गया जी, माइनस का 3। हाँ गड़बड़ है अभी, कैसे गड़बड़ है जी, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। अच्छा जी, ओहो ओहो ओहो, 1 मिनट में माइनस का 6 है सर। अच्छा जी, एक मिनट मेरे बच्चे, माइनस का यहाँ पे माइनस का 6 है। चलो जी कोई नहीं, अच्छी बात है। 3x तो 3x, यहाँ पे कितना होगा 4 3 12, तो हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 6। तो ये हो जाएगा सर 3x तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 6, अब प्लस का 12 हो जाएगा। अब सही है, यहाँ पे हो जाएगा जी 3x और ये घट जाएगा, बच जाएगा कितना, -6 से 12 है, कितना हो जाएगा केवल 6, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2, यानी कि अब x की वैल्यू जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगी। यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी सर, 2 होगी, y की वैल्यू जो होगी माइनस का 3 होगा। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सभी बच्चों का समझ में आ चुका है। बोल मेरे भाई, समझ में आया है? एक बार सेशन को भाई दबा के जल्दी से शेयर करो। दबा के शेयर करने का मतलब समझते हो, खूब ज्यादा शेयर करना। दबा के शेयर करने का मतलब खूब ज्यादा शेयर करना। खूब ज्यादा शेयर करने का मतलब अपना प्यार दिखाना मंटू सर पे, लाइक भी करके दिखाना है। अब तुम लोग लाइक वाइक नहीं करोगे तो उसका भी बातें कुछ अलग है यार। इतने मेहनत आ करके हम पढ़ाए, तुम लोग लाइक वाइक ना करो तो फिर अच्छी बात थोड़ी ना है। कैमरे में जिस दिन घुस गए, हमको इजाज़त मिल गई जिस दिन, कह दिया कैमरा कि आ जाओ मेरे में समा हो जाओ, है ना, मेरे अंदर आ जाओ, तब तो तुम लोग को समझ जाओ सब लोग मिल जाओगे, लागेंगे पीटने उसी दिन, है ना, कि केवल हमसे मेहनत कराते हो तुम लोग, बताते है नहीं। चलो मजाक कर रहा मेरे दोस्त। चलो डन है जी, यस आगे बढ़ते हैं। अगला प्यारा सा सुंदर सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है जी, इसको पहले समझते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बना दीजिए। सबसे पहले तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। और रैखिक का मतलब समझ में आता है, समीकरण का भी मतलब समझ में आता है, नहीं समझ में आता पहली क्लास देख लेना, समझाया है। रैखिक समीकरण, युग्म का मतलब क्या होता है भाई, जोड़ होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कर दिए। कौन से विधि से हल करना है जी? कहोगे सर विलोपन,
है ना, विलोपन विधि से हल करना। ठीक है जी, चलो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसकी एक रैखिक समीकरण बनाते हैं। प्यारा सा वर्ड जो है ना लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। तो कह रहा है प्रश्न कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, कह रहा है कि देखो यदि अंश में एक जोड़ दिया जाता है तथा हर में से घटा देते हैं तो भिन्न एक हो जाती है ना, यानी एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगा मेरे दोस्त, ये बता दो। ठीक है मेरे जानते हो तुम लोग को भिन्न क्या होगा। अच्छा एक बात तो तुम मुझे बता दो कि भिन्न का मतलब जो है ना, भिन्न किस रूप का होता है, भिन्न कैसा होता है जी, आप कहोगे सर अंश बटा हर के रूप का होता है, यही होता है। ठीक है, तो प्यार से समझना, कह रहा है कि यदि अंश में हम 1 जोड़ देते हैं और हर से घटा देते तो भिन्न एक बदल जाती है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बिना माने तो काम चलता नहीं है, तो हम मान लेते हैं माना कि, क्या करेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर, माना कि भिन्न का अंश जो है वो कितनी है, हम मान लेते हैं x है, तथा भिन्न का हर बराबर कितना है, y है। तो इसलिए भिन्न क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, इसलिए भिन्न जो है वो भिन्न क्या बन जाएगी, जल्दी से बोलो। देखो स्टेप बाय स्टेप समझना इस सब कहानी में। अब देखो एक चीज तुम्हें कंफर्म कर देता हूं, जो आज तुम पढ़ोगे ना इस वाले 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, यही प्रश्न जो है ना सबसे ज्यादा कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि तुम बैंक का ये, जैसे कि तुम किसी एसएससी का तैयारी करोगे, जैसे किसी अधिकारी का तैयारी करोगे, पुलिस का तैयारी करोगे, आर्मी का तैयारी करोगे, जहां पे मैथ आएगा ना तो यही सब प्रश्न आएगा, ऐसा ही आएगा। आगे तुम्हें दिखाऊं, देखो क्या प्रश्न मिलेगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनी की आयु क्या होगी, और इसे 1 मिनट में बनाना पड़ता है ना, 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या क्या होगा। ऐसा प्रश्न होता है। कुछ सीखेंगे भाई हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आगे तो जब तैयारी करोगे तो ट्रिक से तुम सीखोगे, लेकिन आज कोई ट्रिक इसमें काम नहीं आएगा, इसमें सिर्फ बनाना है। जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तब ट्रिक बताएंगे। भिन्न बन गया ये, बोल मेरे भाई कि अंश x माना, हर y माना, भिन्न बन गया x बटा y। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे शर्त में, है ना, या शर्त से चाहे प्रश्न से, है ना, जो भी लिखो यहाँ पे लिख दो प्रश्न से। प्रश्न में शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 में चलो। अब देखो शर्त क्या कह रहा है, हम लोग को कुछ ना कुछ कह तो जरूर रहा है हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को तो कुछ ना कुछ तो जरूर कह रहा है। कह क्या रहा है भाई, कह रहा है कि यदि अंश और हर में अंश में एक जोड़ते हैं, हर में घटाते हैं तो भिन्न एक बदल जाती है। यानी कह रहा है कि यदि आपने मेरे दोस्त, यदि आपने अंश को x माना है तो इसमें 1 जोड़ते हैं, और हर में यदि y को 1 घटा देते हैं तो ये भिन्न 1 में बदल जाती है। तो इसके कुछ नीचे नहीं है तो 1 कर लो, 3 मल्टीप्लाई करो, x + 1 में गुणा करोगे 1 से, क्या हो जाएगा, x + का 1 बराबर y माइनस का हो जाएगा 1। ये क्या करो कि y को इधर कर लो तो हो जाएगा x माइनस का y बराबर, ये -1 है, उधर भेजोगे तो माइनस का ये 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो हो जाएगा हम लोगों का, सीधी सी कंसेप्ट समझना, x माइनस का y बराबर ये हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। बोलो एक रैखिक समीकरण बना, बोलो मेरे भाई एक रैखिक समीकरण बना कि नहीं बना, जल्दी बताना। शरीर दुबला पतला है तो इसकी जरूरत पड़ जाती है, एक बहुत बोलना पड़ता है, बड़ी मेहनत करना पड़ता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग बड़ा मजा लेता है हमसे, तो हम भी नहीं लेंगे। चलो प्रश्न से पुनः हम लिखेंगे, पुनः शर्त नंबर 2 पे, शर्त 2 से चलेंगे मेरे दोस्त। शर्त 2 कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दो तो वह 1/2 हो जाती है। केवल हर में जोड़ा जाए, अंश वैसे ही है। तो अंश क्या माने थे, x माने थे, तो अंश तो x रहने दो। और कह रहा कि हर में क्या करते हैं, हर में 1 जोड़ देते हैं, तो y + का 1 बराबर भिन्न जो है ना उसके 1/2 हो जाती है। अब 3 गुणा करो, x में 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा सर 2x, 1 में y से गुणा करोगे y + का 1। इसको कर लो समीकरण के रूप में, x y के साथ होता है तो -y हो जाएगा, ये 1 है तो 1, इसे समीकरण मान लेंगे 2।
अब भाई समीकरण 1 भी पता चल गया, समीकरण नंबर 2 भी पता चल गया, तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इसका आंसर निकाल लेना है। सही बात है। यस, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या है ना, किसी एक मान को बराबर कर लो। तो देखो इधर माइनस वाई, इधर भी वाई है और इधर भी वाई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, सीधी सी बात है। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा देने पर, अगर ये बराबर नहीं होता तो बराबर कर लेते हैं हम लोग, जब बराबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, छोड़ देते हैं। तो हो जाएगा x माइनस का y बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, और ये कह रहा है कि हो जाएगा सर 2x माइनस का y बराबर का हो जाएगा सर 1, है ना। नहीं घटाएंगे नहीं भाई, इसको जोड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो माइनस का y यहाँ पे भी है, माइनस का y यहाँ पे भी है, ठीक है। घटा ही देते हैं, चलो घटा देते हैं। क्या करते थे, घटा देते हैं, चलो घटाते हैं, घटने से हो जाएगा ये। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है जी। यस, ये देखो माइनस वाई प्लस वाई हो गया, तो वाई वाई कट गया, खत्म हो गया खल्लास। और x है माइनस का 2x है, कितना बचेगा, केवल माइनस का x बचेगा, बराबर -1 और -2 कितना होगा, माइनस का 3। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए x के बराबर कितना बचा सी, केवल 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा। यानी कि x क्या माने थे हम लोग, अंश माने थे, यानी कि भिन्न का अंश जो होगा वो 3 निकल के आएगा। कितने निकल के आएगा, 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हम इसका मान रख देंगे, सीधी सी बात है। क्या करेंगे मेरे दोस्त, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर तो y का मान निकल जाएगा। मान रखने पर, सुन रहे हो रसगुल्ले मेरे, बोल दो फटाफट से कि हाँ मंटू सर सुन तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने का मन उन पर करता नहीं है। भाई साहब, पढ़ना का मन नहीं करता तभी तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं करता तभी पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है तुमको पढ़ने का मन ना करे। x की जगह 3 है तो यहाँ लिख लो 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2। ये देख मेरे भाई, 3 को उधर भेज दे, ये माइनस वाई है तो माइनस वाई रहने दो, -2, ये 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो माइनस का y बराबर हो जाएगा -5, -2 को -3 को 5 गुण होला, ये माइनस माइनस कट के हो जाएगा खत्म। यानी y बराबर कितना निकल गया, कितना आया, अरे दिख रहा है तुम लोगों को, हमको तो नहीं दिख रहा है ना, न तो सपने में परी आएंगी और फिर कहेंगी देख रहे हो चलो, इसलिए भिन्न क्या होगा, इसलिए बोल मेरे भाई भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या होगा, तुमने अंश मारा था x की वैल्यू है 3, हर माना था y तो हो जाएगा 5, यही तुम्हारा भिन्न निकलेगा। और यही पूछ रहा था कि वो भिन्न क्या है, तो वो भिन्न है 3/5 है। कितनी है भाई, 3/5 है। समझ में आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन। अब मुझे शायद तुम खुद बताओगे सर इसमें हम क्या ही करें, क्या करें भाई। अब तुम्हारा नाम क्या, जल्दी बताओ, बताओ जी। देख भाई, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है ना, तुम्हारा नाम नूरी तो होगा नहीं। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, एक नूरी है एक सोनू है, क्या नाम है यार, है ना, NS, है ना। कह रहा है कि एक नूरी है और एक सोनू है कि आयु 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की कितनी है, 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है जी, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनी की वर्तमान आयु बता दीजिए कि नूरी और सोनी की वर्तमान आयु क्या थी। तो हम मान लेंगे, हम मानने में कहाँ जाते हैं जी, मान लेते हैं कि हम नूरी का लिखेंगे कि माना की क्या माने जी, हम मान लेते हैं कि नूरी का आयु जो है ना, नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा y वर्ष, ठीक है। सोनू की आयु कितने हो जाएगा, y वर्ष। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से शर्त नंबर 1। शर्त 1 में शायद ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है जी, मुझे बताना जल्दी से। कह रहा है कि
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु होगी वो क्या होगी? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि पहले कह रहा है कि मान लो तुम्हारा उम्र अभी कितना है, 14 वर्ष होगा, मान सकते हैं 14 वर्ष होगा, क्योंकि 14 वर्ष में बच्चे 10वीं के एग्जाम देते हैं, 14 वर्ष होगा। अब तुम बड़े बुढ़े हो गए होगे तो उसका कौन सी बात है, तुम अगर 18 वर्ष का हो गए तो अब तुम ही सोच रहे हो वैसे 18 वर्ष का तो हो ही गया है, 10 का एग्जाम तो दे ही देंगे, अब उसके बाद तो शादी वादी हो जाएगी, इसी चक्कर में तुम अभी 14 वर्ष को, कहीं भी 14 वर्ष लिखना, चलो 14 या 15 वर्ष के हो गए, सब कुछ मानते हैं, सब कुछ। ये अब देखो, मान लो कि तुम 14 वर्ष के हो, कह रहा है कि 5 वर्ष तुम्हारी क्या उम्र थी, तो भाई जब इस समय 5 वर्ष, ये 14 वर्ष है तो इसका मतलब 5 घटाओगे तो 9 वर्ष के होगे। तो वैसे ही नूरी जो है ना अभी x वर्ष की है, तो 5 वर्ष के कितनी वर्ष की होंगी, तो x घट, तो 5 वर्ष घटा दो, x माइनस 5, इसलिए बनता है भाई, ये बहुत लॉजिक वाली क्वेश्चन है, बहुत प्यार से बनता है, देख है। चलो इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, कौन है? सोनू है, सोनू की आयु, तो सोनू को माने थे y, तो y में से 5 घटा दो, हो गया y वर्ष, यानी कि y माइनस 5 वर्ष हो गया। अब शर्त हम लोग का कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी है, कितनी है भाई? 3 गुनी है, यानी कि जो नूरी की आयु है, हम नूरी की आयु कितनी है 5 वर्ष पहले, तो x माइनस का 5 बराबर 3 गुना है किसकी? सोनू की आयु की। तो सोनू की आयु को बराबर कर नूरी की आयु की जगह पे, सोनू जो है छोटा है, नूरी जो है ना बड़ी है, तो नूरी के आयु के अकॉर्डिंग करने के लिए, बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों क्या इक्वल हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा हम लोग का? x माइनस 5 है तो x माइनस 5 रहने देंगे, और 3 में y से गुणा करेंगे, हो जाएगा ये 3y, और ये हो जाएगा 5 3 15। आगे क्या बनेगा? ये x तो x रह लो, 3y को इधर भेज लो, माइनस का 15 है और माइनस को 5 को इधर भेज लो, ताकि ये रैखिक समीकरण बन जाए, क्योंकि पहले रैखिक समीकरण इसको बनाओगे तभी बनेगा। 3x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। सीधी सी बात है, क्या मान लोगे? समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से, पुनः शर्त नंबर अगर 2 देखोगे, शर्त 2 देखोगे तो शर्त 2 में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष के बाद, यानी कि तुम्हारा उम्र अगर इस समय 14 वर्ष है तो 10 वर्ष तुम्हारा उम्र, 10 वर्ष बाद तुम्हारा उम्र कितना होगा? तो कहोगे सर 10 को जोड़ेंगे यानी कि 24 वर्ष होगा, जोड़ोगे तभी तो होगा। तो यानी कि अगर हम इस समय अगर x वर्ष नूरी की आयु है तो 10 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष हो जाएगा। उसी तरीके से इसको जोड़ देंगे, 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना किसका हो जाएगा? सोनू का आयु हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 10 वर्ष बाद, देखो इसको हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हम नहीं भी लिखेंगे तभी बना लेंगे, लिखना जरूरी है। तुम पेपर में इस वर्ड को छोड़ मत के भाग मत आना भाई, नंबर कट सकते हैं। और जैसे बनाओगे स्टेप स्टेप बहुत अच्छा नंबर मिलता है, क्योंकि स्टेप वाइज भी मार्किंग होती है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, टाइम लगेगा उससे क्या ही मतलब है, बनेगा तो परफेक्ट ना। टीचर को सोचना पड़ जाएगा कहां से मैं काटू इसका नंबर। तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष, और ये 10 वर्ष बाद किसकी आयु? 10 वर्ष जो बाद है वो सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस का 10 वर्ष, y प्लस का कितना? 10 वर्ष। प्रश्न में कुछ हम लोगों से कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी ही हो जाएगी। जो नूरी की आयु है, जो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी है? x प्लस का 10 वर्ष है, बराबर जो सोनू को आयु है कितना? y प्लस का जो 10 है वो सिर्फ 2 वर्ष 2 गुना ही रह जाएगी, यानी कि इसकी 2 गुना। तो हम 2 से गुणा कर देंगे इसमें, ये 10 है, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे। सही बात है कि नहीं बात है? बता मेरे भाई, हाँ बोलो, 10 से गुणा कर देंगे। यस, चलो जी ठीक है, आगे समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा?
सॉरी x में 2 से कहाँ से गुणा करेंगे यार, x तो x है, 10 है तो 10 रहने दो, 2 में y से करेंगे हो जाएगा सर 2y, और ये हो जाएगा 10 दूनी का 20। ये आगे देखो x तो x, 2y को इधर पक्षांति कर लेंगे हो जाएगा माइनस का 2y, ये 20 में से 10 घटा देंगे हो जाएगा 10। यानी कि फाइनली जो होगा वो हम लोग का समीकरण निकल के आएगा 2x माइनस x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 10। समीकरण नंबर हो जाएगा जी 2। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, सीधी सी बात है। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 जो है ना वो है x माइनस का 3y बराबर का कितना है, माइनस का 10 है, और समीकरण नंबर 2 है x माइनस का 2y बराबर का 10 है। ठीक है, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये x x कट गया, बचेगा क्या, ये 2 है या माइनस का 3 है, कितना बचेगा माइनस का y बराबर, और ये माइनस 10 है, माइनस 10 है, कितना हो जाएगा माइनस का 20, यानी कि माइनस माइनस कट गया, बचा केवल 20, यानी कि इसलिए y बराबर हो गया 20। और y किसका उम्र हमने माना था, किसका उम्र माना था, तो कहोगे सर सोनू की, यानी कि जो सोनू की आयु होगी वो 20 वर्ष होगी, सोनू की आयु, ठीक है, ये कौन है, सोनू की आयु, 20 वर्ष निकल गई। अब हमें निकालना है नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर किसी में भी, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, रख देंगे मान, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 है x माइनस का 3y बराबर कितना है, माइनस का 10 है, तो x के जगह x माइनस का 3 और y के जगह वैल्यू निकला कितना 20 वर्ष, तो 20 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा ये माइनस का 10, ये हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा माइनस का 10, x बराबर कितना हो जाएगा 60 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 10, अब प्लस हो जाएगा ये 60, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं 50 वर्ष, क्योंकि 10 माइनस में उस प्लस तो है ना, तो x वर्ष कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये हो जाएगी नूरी की आयु, नूरी की आयु, ये है, हम आजकल डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, चलो तो ये 50 वर्ष हो गया, तो निकल गया नूरी की आयु 50 वर्ष थी, मतलब नूरी की आयु जो है ना इस वर्ष 50 वर्ष है, और आपका ये जो सोनू है, सोनू का उम्र जो है ना 20 वर्ष है ना, तब 30 वर्ष का जो है ना क्या है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब देखोगे तो वही समझ में आ जाएगा कि वायु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी कौन होगा, 3 गुनी तब ना होगा, 20 तिहाई आपका 20, 3 गुनी थी, तो ये निकालेंगे कितना का आपका x बराबर कितना निकल जाएगा आपका, हाँ बहुत गुड, गुड, वेरी गुड, यस नूरी की आयु। अब आगे बढ़ेंगे भाई तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत अनोखा, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका। एक बार फिर से इसे ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से मानना, ध्यान से प्यार से अच्छे से, कुछ कुछ स्टेप में गायब कर दूं इसमें से, नहीं दिक्कत हो जाएगी, चल मैं देख में क्यों गायब करूंगा, दिखाओ। कर कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब 2 अंकों की संख्या, समझ रहे हो, समझ रहे हो विनोद, 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंक की संख्या में क्या होगी, 2 अंक की संख्या कौन कौन होती है, मान लो कि एक में इकाई का अंक होगा, दूसरी आपका दहाई का भी अंक होना चाहिए, तभी तो होगा, यानी इकाई दहाई, सैकड़ा हजार नहीं, इकाई दहाई। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने की बनी संख्या का 2 गुना है, तो कह रहा है कि वो संख्या जो है ना वो क्या होगी, वो सीधी सी बात है कि वो संख्या बता देनी है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि कोई संख्या है, कोई आपका अंक है जिसकी इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, फलाने ढिमकान है, माना कि क्या मानेंगे भाई, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, माना कि इकाई का अंक जो है ना वो कितना है, इकाई का अंक जो है ना वो x है, तथा दहाई का अंक जो है ना, अंक जो है ना y है, यही है ना, बोल मेरे भाई, ठीक है, यस, दहाई का अंक क्या है, y है, तो संख्या क्या बनेगी हम लोग, इसलिए तो संख्या कितनी बनेगी, इसलिए अगर मान लो कोई इकाई के अंक पे x है और दहाई के अंक पे y है, तो संख्या कितनी बन के आएंगी, कितनी, तो x के जगह पे x रहने दो
और दहाई की जगह कितना हो जाएगा सर 10 का y हो जाएगा। ठीक है, वो संख्या बंद करके आएंगी। ठीक है, आ गया संख्या। अब एक बात इसमें कह रहा है कि संख्या को पलट दीजिएगा। भाई संख्या को पलट दीजिएगा, जैसे मान लो कि कोई संख्या मैं ला लेता हूं 45, ये 45 है, कह रहा है कि संख्या को पलट दो। भाई ये 45 है और 45 को तुम पलटोगे तो क्या होगा, तो पहले 5 आ जाएगा, बाद में 4 आ जाएगा, तो 54 बदल जाएगा। यही है। जैसे मान लो कि 15 है, 15 को क्या बदल दो तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बदलेंगे तो यही होगा ना। तो इसमें बदलेंगे तो बदलेंगे क्या होगा, यानी कि x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। सीधी सी बात है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। यस, तो अंकों की पलटने पर क्या लिख देंगे, अंकों को पलटने पर बना संख्या। क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। पहले तो संख्या ये थी, लेकिन जब अंक को पलट देंगे तो x के जगह y हो जाएगा, यानी कि y प्लस यहाँ पे अब 10 तो 10 से रहने देंगे भाई, उसको मत चेंज कर देना, 10x हो जाएगा। क्योंकि हमने इकाई और दहाई का अंक केवल x और y माना था, अंक थोड़ी ना माना था, केवल x और y माना था। हम उसे क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। सही बात है यहां तक। यस, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो तो हम चलेंगे इसमें शर्त नंबर 1 पे। क्या चलेंगे जी, शर्त नंबर 1 पे। इसमें शर्त कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है ना वो 9 है, यानी कि इन दोनों के संख्यों का जो योग है, यानी कि दोनों का जो जोड़ है वो 9 है। यानी कि एक x और एक y माने थे, इन दोनों का जोड़ कितना है, 9 है। तो मैं लिख दूंगा 9, इसे मान लूंगा समीकरण नंबर 1। सही बात है। यस जी, शर्त नंबर 2 में चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, समीकरण नंबर 2 में, सॉरी शर्त नंबर 2 में चलेंगे। शर्त हमसे 2 नंबर में कुछ कह रहा था। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि इस संख्या के 9 गुना, कौन सी संख्या के, इस संख्या के 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या होगी मेरे बच्चे, वो संख्या क्या होगी। यानी कि इस संख्या की कौन संख्या बनी, ये वाली संख्या ना बना, और पलटने वाली ये बना, यानी जो संख्या बना था इसका 9 गुना, यानी कि 9x प्लस कितना हो जाएगा 10y, बराबर पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि y प्लस का 10x जो है ना इसका 2 गुना, का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लग रहा है कि हो रहा होगा। सही बात है। यस, तो बड़ी प्यार से समझना भी। अब देखो 9 में x से गुणा करोगे हो जाएगा 9x, 9 में 10 से गुणा करेंगे 9 10 में 90, 90y हो जाएगा, बराबर 2 में y में 2 से गुणा का हो जाएगा सर 2y, और ये होगा 10 दूनी 20x। सही बात है। इधर से देखो, इधर से क्या करते हैं हम लोग, क्या कमन कर लेते हैं, कमन करते हैं ऐसे छोड़ देते हैं। अभी पहले जोड़ लेते हैं, इधर पक्षांतरित वगैरह कर लेते हैं। ये 9x है तो 9x, और ये 2y है तो इधर भेज लेते हैं 2y, प्लस का यहाँ पे 90y है तो 90y, और ये सॉरी यार, पहले x वाले x के साथ करो, 90x है तो 90x, और 20x है तो यहाँ पे कर लो अब 20x। ये प्लस का 90y है तो लिख लो 90y, और ये 2y है तो इसको माइनस कर लो 2y, बराबर अब कर लो ये 0। क्या सही, बताओ क्या सही हुआ यहां तक। यस, ये दिख रही है। यस, एक स्टेप और लिख सकते हैं हम लोग, दिख जाएगी ना। 9x में से 20x घट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 11x। ठीक है, 90y में से 2y घटा देंगे, बच जाएगा हम लोग का 88y, तो लिख देंगे 88y, बराबर हो जाएगा 0। सही बात है, यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 11 88, 11 को कमन कर लेते हैं। क्या करेंगे जी, आगे से हम लोग क्या करेंगे, 11 को कमन कर लेंगे। क्या करेंगे जी, हम लोग 11 को कमन कर लेंगे। हम माइनस 11 को ही कमन कर ले, ताकि वो समस्या जो है ना माइनस वाला खत्म हो जाए। चलो -11 कमन कर लेंगे, तो -11 कमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, क्या x बचेगा, और यहां से माइनस कमन करना तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, और 11 88 हो गया, बराबर का ये हो गया 0। सही बात है। यस, -11 को 0 में जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल कितना, -x, बराबर का 0, यही बचेगा। यस, इसे मानेंगे समीकरण नंबर, हम क्या मानेंगे भाई, 2 मान लेंगे। सही बात है, सीधी सी बात है। यस, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में भी x है, यहां पे भी x है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को
क्या कर देने पर? घटाने पर। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना, समीकरण नंबर जो 1 है वो क्या है? x प्लस वाई बराबर का 9 है। समीकरण नंबर 2 है x माइनस का 8 बराबर का 0 है। घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये x कट गया, ये बच गया कितना? सॉरी, ये 8y है ना, इसमें से y कहाँ हम गायब कर दिए जी? y लिखे ही नहीं है कहीं, है ना? 8y, ये 8y, सॉरी मेरे बच्चे, मैंने y जो है ना वो गायब कर दिया था। अब कितना बच जाएगा? ये 9y बराबर ये हो जाएगा सर 9, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? सिर्फ हो जाएगा 1। क्यों ऐसा? क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा, x के जगह कितना निकल के आएगा? बोल में, अरे यार मेरा दिमाग कहाँ यार, y की जगह ना, ये y है ना यार, मतलब हद होता है, कभी कभी हद हो जाता है, इसलिए तुम लोग बताया करो मेरे को, समझ रहे हो? मतलब मेरा दिमाग भी कभी कभी इधर उधर चला जाता है ना? मेरा दिमाग भी कभी कभी चला जाता है किसी की ख्यालों में, किसी की यादों में। चलो मजाक कर रहे हैं, समीकरण में मेरा दिमाग में कहीं नहीं जाता। समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर? 1 में क्या करने पे यार? हाँ, y का मान रखने पे यार, बताया करो तुम लोग, y का क्या करने पर? मान रखने पर। ना जाने कौन सा, कहा गया समीकरण नंबर 1? x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, x तो x, y की जगह क्या माना है? 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से 1 घट गया, x बराबर कितना हो जाएगा? 8। क्या बात है, x का कितना आया भाई? 8। ठीक है, इसलिए संख्या क्या बनेगा? इसलिए संख्या पूछ रहा था ना कि वो संख्या क्या है, कह रहा था संख्या याद कर दीजिए, तो इसलिए संख्या क्या बनेगा? संख्या क्या माने थे? x प्लस का 10y, x प्लस का 10y। x की वैल्यू कितनी रखी है? अब यहाँ तक आंसर, अब बहुत पीटा होगे तुम, यहाँ तक 1 8 और 1 आया ना, छोड़ के भाग मत जाना, क्या मैं जाना कि इकाई का अंक x होगा, y का अंक जो है ना आपका 8 होगा, चले जाओ, गलती हो जाएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ है, ध्यान से सुनना। x प्लस 10y माने थे ना यहाँ संख्या, तो x के जगह कितना आया है? 8 प्लस का 10 गुने y के जगह कितना? 1, तो 8 प्लस का 10 बराबर कितना हो गया? 18, यानी कि वो संख्या जो है ना, तो वो कितनी थी? वो संख्या 18 थी। और तुम लोग का आंसर जो होगा वो क्या दिया होगा? जल्दी बताओ, वो संख्या तुम लोग का 18 होगा। बहुत मार मारेंगे अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो, पीटने का कभी कभी मन करता है यार तुम लोग, सच्ची कह रहे हैं, सच्ची में सच्ची कह रहे हैं जी, एकदम सच्ची कह रहे हैं हमने, एकदम बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे, बनाते हैं आगे। कह रहा है कि 4 नंबर, कह रहा है कि मीना है, आहा, कह रहे कि मीना है कि 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई है, 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई है। कौन? मीना। तो उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट के लिए कहा। देखो कितनी होशियार है, कह रही है कि मुझे 2000 का रुपया, 2000 चाहिए। कितना चाहिए मुझे? 2000 चाहिए, लेकिन एक शर्त है, मुझे जो है ना केवल 50 और 100 रुपए का नोट ही दीजिएगा मिला करके, समझ रहे हो? 100 और 50 के नोट ही दीजिएगा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, लेकिन कह रही है कि हम 25 को प्राप्त करेंगे, इन दोनों को मिला करके कितना नोट? 25 को नोट लेना है हमको। तो कह रही है कि बता दीजिए ना, 50 रुपए के कोई नोट ली थी या 100 रुपए के कोई नोट ली थी? बता दो। है नहीं पता ना? बहुत पिताजी तुम्हारे पीटेंगे, ऐसे ही तुम्हारे पिताजी क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे कि देख बेटा मैं जा रहा हूं बैंक, और मैं, या फिर तुम जाओ बैंक और तुम 2000 रुपये निकाल के लेके आना, जिसमें शर्त यह है कि तुम 50 और 100 रुपए का नोट ही लेके आओगे, और तुम्हें 25 को नोट लेके आना है। तो बताओ, कोई को 100 रुपए का नोट लेके आओगे, कोई को 50 रुपए का नोट लेके आओगे? ये प्रश्न पूछा जाएगा, सब कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। चलो कंपटीशन पढ़ा रहा है जैसे तुम लोग को, हम मान लेंगे कि 50 रुपए का नोट की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर y। मान लेंगे हम, मानने में क्या जाता है, हमको नहीं पता तो मानेंगे। माना कि 50 रुपए की नोट की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए की नोट की संख्या
नोट की संख्या मान लेंगे कितनी, बता मेरे भाई। इसे मान लेंगे x है, इसे मान लेंगे y रुपए है, सॉरी y है, माने एक का संख्या x है, दूसरा का संख्या y है। प्रश्न से हमें कह रहा है, चलेंगे हम लोग शर्त से। प्रश्न में हमें कह रहा है कि कितने रुपए चाहिए उसे, कह रहा है प्रश्न में यार 2000 ही रुपए चाहिए, लेकिन 50 और 100 के रुपए को मिला करके, यानी कि 50x यानी कि 50 रुपए का नोट अब प्लस का 100 रुपए का नोट, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना 2000 रुपए बननी चाहिए। कितने रुपए बननी चाहिए मेरे दोस्त, 2000 रुपए बननी चाहिए। सही बात मैं कह रहा हूं, यस सर सही बात कह रहे हैं आप। चलो तो हम क्या करेंगे, इसमें से कमन कर लेते हैं, तो 50 कमन कर लेते हैं। 50 कमन करेंगे तो x अब प्लस हो जाएगा 2y, क्यों 50 दूनी हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 2000, क्योंकि ये छोटा कर देते, छोटा कर देंगे ना तो सॉल्यूशन करने में आसान होगा, इसलिए मैंने किया है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना तुम्हें। एक जीरो से एक जीरो गायब हो जाएगा, बचा 200, 200 कटाएंगे 5 से कटाएंगे तो 200 में कितना बार में जाएगा यार, 5 चौका 20 यानी कि 40 बार में जाएगा, यस तो कर देंगे ये 40 बार में, ये 40 बार में कट जाएगा, यानी कि x प्लस का 2i बराबर हो गया 40। कितना हो गया जी 40। समीकरण नंबर 1 बन गया, यस। पुनः ध्यान से देखना, पुनः देखोगे तो कह रहा है कि 50 तथा 100 रुपए के नोटों के लिए उन्होंने लेने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे, यानी कि दोनों मिला करके, यानी कि x और y के नोटों की जो संख्या थी, यानी कि उन्होंने जो 50 रुपए को हमने x माना था और 100 रुपए को y माना था, इन दोनों को मिलाकर के उसने कितने नोट प्राप्त किए थे, 25 नोट। तो हो गया समीकरण नंबर 2। अब देख मेरे भाई फटाफट से, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। अब क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर जो हमारा 1 है वह है x प्लस का 2i बराबर का है 40, और ये है आपका x प्लस का y बराबर ये आपका है 25। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस घटाएंगे, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे y में से y घट गया, बचेगा y, और 40 में से 25 को घट जाएगा, कितना बचेगा, ये 10 में से 5 गया, हो गया बाबू 5, और ये हो गया आपका 3 में से हो गया 15 नोट, यानी कि 100 रुपए की 15 नोट प्राप्त करेगी। कितने रुपए, इसलिए y बराबर 15 तथा अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 जो है वो है आपका x प्लस का 2y बराबर आपका कितना है सर 40 है। तो x प्लस 2 और y के जगह आपका 15 है, बराबर हो जाएगा सर 40। तो ये हो जाएगा x प्लस का 15 दूनी 30 बराबर हो जाएगा 40। तो x बराबर हो जाएगा सर 40 में से 20 घटा दो, यानी x बराबर हो गया सर 20 नोट। x बराबर कितना, x बराबर आपका आ गया कितना, एक मिनट मेरे भाई, इसमें 2 कहां से गायब कर दिए ने, 15 दूनी, अरे यार 15 दूनी होता है 30, सॉरी 15 दूनी 30, तो ये हो गया केवल 10 से होगा ना, सॉरी ये हो जाएगा x प्लस 15 दूनी 30 बराबर होगा 40, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 40 में से 30 घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा x बराबर 10 नोट, 10 नोट प्राप्त करेगी। अब ध्यान से देखो, अब पूरे 2000 रुपए हो जाएगा उसके, 100 रुपए के 15 नोट पर y बराबर क्या माने थे हमने, 100 रुपए के y बराबर 100 आ जाएगा, यानी कि 15 में 100 के नोट से प्राप्त करेगी, कितना रुपए हुआ 1500 हो गया उसका, और 10 नोट प्राप्त करेगी 50 रुपए वाला, 10 नोट प्राप्त करेगी कितना 50 रुपए वाला, तो हो जाएगा 500, टोटल मिलाओगे कितना रुपए हो गया 200 रुपए, 2000 रुपए उसने प्राप्त कर लिया। ऐसे ही तुम्हारे पिताजी पूछेंगे, कोई पूछेगा, फटाफट समीकरण बनाना और ऐसे तुम लोग बना लेना, ठीक है। आगे जब कंपटीशन पढ़ोगे तो ट्रिक भी समझ में आ जाएगी, वो भी बना सकते हो, हालांकि करने के लिए बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक नहीं बनाएंगे क्योंकि ट्रिक की जरूरत तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो एक एक पॉइंट बनानी है। अगला है क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, परेशान मत हो, खत्म हो जाएगी सेशन, अब हम और आप बिछड़ जाएंगे आज भर के लिए ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस थोड़ा सा घुमाएगा, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन का एक नियत किराया है। कोई पुस्तकालय है,
या फिर लाइब्रेरी में ऐसा ही होता है कि भाई उसमें लिमिट होता है कि देखो तुम 10 दिन के लिए बुक लेके जाओगे तो तुम्हारा रुपये इतना रुपये तुम्हें लगेगा, यानी कि नियत किराया है। मान लो कि 10 दिन लेके के जाओगे तो तुम्हें हम 10 रुपये लेंगे या फिर 5 रुपये लेंगे, यानी कि 10 दिन आपके पास रखो तो 5 रुपये हम लेंगे, और यदि इससे ज्यादा रखोगे तब भी आप संख्या बढ़ती जाएंगे, यानी पैसा बढ़ते जाएगा। वैसा ही है कुछ, कह रहे कि किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन लगातार 3 दिन तक लेकर के जाते हो तो एक नियत किराया रखा गया है कि भाई इतना रुपए तुम्हें लगेगी, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, लेकिन जैसा ही वैसे एक दिन बढ़ोगे तो उसका एक अलग किराया है। एक लड़की है सरिता, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपए अदा कर दी। एक लड़की है सरिता, सरिता ने क्या किया कि 27 रुपए ली और उसे दी कि मेरा हिसाब 27 रुपया हो रहा है। जबकि सुसी नाम की एक लड़की है, उसने 5 दिन बुक रखा था और उसने 21 रुपए दे दिया। सुसी ने कितने दिन बुक रखा? 5 दिन रखा, उसने 21 रुपए दिया। तो कह रहा है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना था, यानी कि नियत किराया कई रुपया था और प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितने रुपए था, ये तो बता दो। तो इसके लिए हम मानेंगे कि भाई साहब 3 दिन का नियत किराया हम लोग मान लेंगे x और उसके अतिरिक्त किराया को मान लेते हैं y। चलो, मानने से हम लोग पीछे थोड़ी ना हटेंगे। चलो जी, सबसे पहला सा एक वर्ड लिखेंगे हल। माना कि 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का लिखो, सुंदर दिखेगा। प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना मैं मान लेता हूं x, तथा अतिरिक्त किराया बराबर y। ठीक है, ये मान लेता मैंने x रुपए है, ये मान लेता मैंने y रुपए है। ठीक है, डन है जी। क्या है? फाइनल है, डील फाइनल है हम लोगों का, दोनों का डील फाइनल है, हम आप और आपका। चलो प्रश्न से चलेंगे हम लोग। कह रहे कि एक सरिता है जिसने कि 7 दिन तक पुस्तक खरीदने के लिए रखी, तो उसने 27 रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 27 रुपए। अब ध्यान से देखो, 7 दिन है, 7 दिन में 3 दिन का जो है ना नियत किराया फिक्स है कि इतना ही लगेगा। तो 7 में 3 घटाएंगे यहां पे तो कितना बचेगा? 4 दिन। यानी कि उसने बुक कितने दिन एक्स्ट्रा रखी थी? 4 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी थी। अब इनका पैसा उसने दिया कितने रुपए? 27 रुपए दिया। तो यहां पे नियत किराए को माने हैं जब x, तो उसने क्या की 3 दिनों के लिए मान लेंगे हमने, उसने लिए तो x तो उसका नियत किराया है ही, यानी x का मानेंगे तो नियत किराया निकल गया, तो हम मानेंगे x। ठीक है, कह रहा है कि उसने अतिरिक्त भी लिया, अतिरिक्त लिया 4 दिन, तो हमने महीना 4 तो ये करेंगे 4y। तो क्या करेंगे? हमने अतिरिक्त किराया माना है y और उसने कितने दिन लिया था? 4 दिन। आप कहोगे सर इसमें 3 काहे नहीं जोड़े आप? भाई 3 इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि इसमें पहले कह रही है 3 दिनों के लिए, तो मैंने प्रथम 3 दिन का मान लिया है x और अतिरिक्त 1 दिन का किराया माना है y ना। ध्यान से सुनना, 3 दिन का किराया x, तो 3 दिन का किराया तो 3 के लिए तो x ही होगा। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त का मतलब प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन एक दिन करके, तो 1 दिन का किराया y रुपए है, तो 4 दिन का किराया 4y हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 4y किया, लेकिन इसमें x केवल x डाला है क्योंकि 3 दिन का ही मैंने माना है। समझ गए? इसकी पैसा वो दे रही है 27 रुपए। ये होगा समीकरण नंबर 1। पुनः इस चीज को ध्यान से सुनना, पुनः एक लड़की कौन है? सरिता है ना, इसको नाम लिख, सॉरी ये सरिता है। सरिता नाम की लड़की जो है थोड़ी सी झगड़ा करने वाले होती है, तुम लोग को पता है? नहीं पता है? चलो अगला जो है ना, कह रहा है कि सुसी नाम की लड़की है जिसने 5 दिन रखा था। अब सुसी जो है वो 5 दिन रखी हुई है, तो 5 दिन का मतलब 3 दिन तो सही है भाई उसकी, लेकिन उसने कितना दिन? 2 दिन रखा, यानी कि 2y होगा, है ना। यानी कि पुनः क्या करेंगे? हम लोग करेंगे यहाँ पे x प्लस का हो जाएगा 2y बराबर कितने रुपए अदा किए? 21 रुपए अदा किए। सही बात है, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा जी? 21 रुपए। ये हम लोग का समीकरण नंबर हो गया 2। ये कौन है? सुसी है, सुसी है। ठीक है, अब यहीं पे क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। अब तुम स्टेप लिख लेना यार, ये इतना तो तुम मेहरबानी कर सकते हो मेरे लिए यार, मेरी जान तो छोड़ दिया कर यार, उसी समय से पढ़ा रहे हैं लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय से।
है ना। मैं घर बता देता हूँ, तुम एक स्टेप लिख लेना कि समीकरण 1 और 2 का लिख लेना कि सरिता द्वारा दिया गया रुपए जो भी है, चाहे नहीं लिखोगे तभी कोई बात नहीं है, आप ही बस आगे लिख लेना समीकरण 2 1 में से 2 को घटाने पर ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये देख मेरे भाई एक्स एक्स कट गया, ये माइनस ये कितना बचेगा सर 2i बचेगा, ये कितना बचेगा 7 में से 1 गया, कितना बचेगा सर 6, और ये 6 6 6 6 6 6 ही बचेगा, 2 3 6, इन्हें हो जाएगा 3, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगी सर 3, y बराबर कितने 3, y बराबर कितने जी 3। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस का 4y बराबर कितनी है भाई 27 लिख देंगे, 27 x का जगह x प्लस 4y की जगह कितनी है जी 3 है, तो लिख देंगे 3 बराबर हो जाएगा ये 27, ये हो जाएगा x 4 3 12 बराबर हो जाएगा 27, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 27 माइनस का 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 2 7, और ये आपका हो गया क्या 2 में 1 15, यानी x बराबर हो गया 15 रुपए। यानी कहने का मतलब ये था कि भाई साहब प्रथम 3 दिन का किराया मात्र 15 रुपए देना था, लेकिन एक दिन की किराया जो है ना 3 रुपया देना था, समझ रहे हो, यही आपका ये किराया था। ये इस तरीके से आपने इसको देखा भाई, खूबसूरत तरीके से खत्म हो चुका है। तो एक बार यदि लाइक नहीं किया तो बहुत पिटाओगे, जल्दी से लाइक कर दो, ये हम तक पी लें। ठीक है जी, ये खत्म हो चुका है यार, सेशन खत्म हो चुकी है, क्लास खत्म हो चुकी है, यानी कि पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दिया मैंने। इसकी पीडीएफ ले लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक वगैरह, देख लेना, है ना। लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पे पहले सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आगे से क्लास मिले। क्लास कैसा लगा भाई दिल खोल के जवाब देना आप सभी, क्योंकि आप मेरे दोस्त तो शायद लग रहा है ना। चलो बातें करेंगे अगले वाली सेशन की, अगले वाली एक्सरसाइज की 4.5 4.6 शायद 4.7 तक भी है ना, 4.7 तक भी है एक्सरसाइज ये। तो मान लो को बस 3 एक्सरसाइज और बाकी है, यानी कि 3 दिन की क्लास और है भाई। 3 दिन की क्लास के बाद जीमा खत्म होगी मेरी ये 3 वाले चैप्टर की, क्योंकि 3 वाला चैप्टर जो थोड़ी सी जो है ना कठिन हो जाता, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, टीचर किसे पढ़ाना भी नहीं चाहते जल्दी, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। चलो लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, मैं मिलूंगा अगले वाले सेशन में, अगले वाली क्लास में। बाय बाय, मिलते हैं, ओके।